घनी जंगलों और सूनी सड़कों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंपापुर। दिन में ये गांव शांत और सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे इलाके पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता। इस डर की वजह थी गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग साया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इंसान रात में उस हवेली के अंदर गया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। हवेली की खिड़कियों से रात के समय पीली रोशनी दिखाई देती और कभी-कभी औरत के रोने, चिल्लाने और हंसने की आवाजें आती। रवि, जो कई साल बाद शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब डर फैलाने की कहानियां हैं। गांव वालों की डरपोक सोच उसे परेशान करती थी। एक रात उसने तय किया, आज साया हवेली का सच जानकर ही रहूंगा। आधी रात को वो टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। हवेली का लोहे का गेट अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरा हॉल धूल और जाले से भरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो टॉर्च की रोशनी में हिलती डुलती लग रही थीं। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि की सांसें तेज हो गईं। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजी। क्यों आया है तू यहाँ? रवि पीछे मुड़ा। सामने सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि डर से जड़ हो गया। तुम कौन हो? औरत की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम सावित्री है। उसने बताया कि कई साल पहले उसके पति ने शक के कारण इसी हवेली में उसकी हत्या कर दी थी। उसने सबके सामने उसे पागल घोषित कर दिया और सच्चाई छुपा दी। दर्द और अन्याय में मरी सावित्री की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाओ। कहते कहते उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। दीवारों से खून टपकने लगा। रवि चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक सब शांत हो गया। रवि की आंख खुली। वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। अगले दिन रवि ने गांव वालों को सब बताया। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हवेली की खुदाई हुई तो पुराने कागज, सावित्री की डायरी और उसकी हड्डियां मिली। सच्चाई सामने आते ही गांव में हलचल मच गई। पुलिस केस दोबारा खुला, दोषी को सजा मिली। गांव वालों ने विधि विधान से सावित्री की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस रात के बाद साया हवेली से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन डर नहीं था। कुछ लोग कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस हवेली में एक हल्की रोशनी जलती है, जैसे कोई आत्मा मुस्कुराकर कह रही हो, अब मुझे शांति मिल गई है। और रवि समझ गया, हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ सिर्फ इंसाफ चाहते हैं।